इस मुकद्दर पर फिदा हूं, क्या यही काफी नहीं? नहीं बोलेंगे आप? इस मुकद्दर पर फिदा हूं, क्या यही काफी नहीं? इस मुकद्दर पर फिदा हूं, क्या यही काफी नहीं? और मैं गुलामे मुस्तफा हूं, क्या यही काफी नहीं? इस मुकद्दर पर फिदा हूं, क्या यही काफी नहीं? और मैं गुलामे मुस्तफा हूं, क्या यही काफी नहीं? और बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर? बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर? अमा आपके दर का गदा हूं, क्या यही काफी नहीं? आपके दर का गदा हूं, क्या यही काफी नहीं? और हम कहेंगे कि गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है। और सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है, सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है। और दामादे पैगंबर की शुजाअत थी वो वरना, दामादे पैगंबर की शुजाअत थी वो वरना, अरे खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है, खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। और इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से, इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से। अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है, अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है। मेरा आपका सबका ये अकीदा है कि हमें जो भी मिलता है वो नबी के दर से मिलता है। अगर इज्जत मिलती है तो नबी के दर से मिलती है, अगर बुलंदी मिलती है तो नबी के दर से मिलती है, अगर कामयाबी मिलती है तो नबी के दर से मिलती है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बढ़ती है कोनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कोनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम सबका अकीदा कि हमें जो मिला वो नबी के दर से मिला, जो नेमत मिली वो नबी के दर से मिली। तो आइए मैं आपको बताता चलूं कि मेरे नबी के दर से जब नेमत को बांटा गया, जब नेमत को तकसीम किया गया, तो जिस जिस तक ये पहुंचती रही उसे अदना को आला बना दिया गया, उसे जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिया गया। आइए देखते हैं कि जब मेरे नबी की नेमत बांटी गई और बांटते बांटते जब ये नेमत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिली, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बना दिया गया। जब इस नेमत को बांटा गया और जब ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मिली तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह बना दिया गया। जब इस नेमत को बांटा गया, जब ये नेमत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बना दिया गया। जब इस नेमत को बांटा गया, ये नेमत बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बना दिया गया और इस नेमत को बांटा गया। जब ये नेमत हजरत मूसा कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया गया। जब इस नेमत को बांटा गया, जब ये नेमत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हजरत ईसा को रूहुल्लाह बना दिया गया। और जब ये नेमत बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी, जब हजरत अबू बकर को मिली तो आपको सिद्दीक़ अकबर बना दिया गया। जब हजरत उमर को मिली तो आपको फारूक आजम बना दिया गया। जब हजरत उस्मान को मिली तो आपको ज़ुन्नुरैन बना दिया गया। जब हजरत अली को मिली तो आपको शेरे खुदा बना दिया गया। जब इस नेमत को बांटते बांटते जब ये आगे बढ़ी तो हजरत इमाम हसन को मिली तो उन्हें सब्र वफा का इमाम बना दिया गया। जब ये नेमत आगे बढ़ी तो इमाम हुसैन को मिली तो आपको तमाम शहीदों का सरदार बना दिया गया।
इमाम हुसैन को तमाम शहीदों का सरदार बना दिया गया। और जब ये नेमत बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी तो जब बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी को ये नेमत दी गई तो आपको दुनिया का गौसे आजम बना दिया गया। जब ये नेमत बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान में आई और जब अजमेर के गरीब नवाज को ये नेमत मिली तो आपको हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा दी। जब ये नेमत बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी, जब ये साबिर पाक यानी जब ये आपको अलाउद्दीन को मिली तो आपको साबिर पाक बना दिया गया। जब ये नेमत बढ़ते बढ़ते बरेली के इमाम अहमद रजा खान को मिली तो उन्हें दुनिया का आला हजरत बना दिया गया। और जब ये नेमत बढ़ते बढ़ते मेरे और आप जैसे नबी के गुलामों को मिली तो हमें अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बना दिया। जब मेरे नबी की नेमत बटी, जिसको मिली कसम खुदा की उसे इतना आला बना दिया कि ऊंची ऊंची नजरों वाले भी सर उठाकर उसको फख्र के साथ देखा करते। और मेरे नबी से मैंने जो आयत पढ़ी ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने रब की नेमतों का चर्चा किया करो। अल्लाह तबारक व ताला जो भी तुम्हें अता फरमाए तुम्हें उसका चर्चा करना है, तुम्हें उसका चर्चा करना है। आज जो ये प्रोग्राम है ना शादी के निस्बत से जो सजाया है, देखिए शादी बेटा अल्लाह ने दिया, क्या है ये अल्लाह की नेमत। आप बोले ना थोड़ा थोड़ा, ठंड लग रही है क्या आपको? हैं किस इंतजार में बैठे हैं आप? किसके इंतजार में बैठे हैं? कारी साहब के इंतजार में बैठे हैं आप। कारी साहब भी बहुत जल्द आने वाले हैं, यानी तो थोड़ा थोड़ा आप बोल देना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए आप बोलेंगे नेकी आपके नामाए आमाल में जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने नामाए आमाल में नेकियों का एक जखीरा मौजूद कर लें। हम जब यहाँ पर बैठे हैं तो हम जितनी देर यहाँ पर बैठे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हमारे दावन में इकट्ठा हो जाए वो हमारे लिए अच्छा ही अच्छा है। तो यानी मैं बात कर रहा था, अल्लाह तबारक व ताला ने बेटा दिया, ये किसकी नेमत? अल्लाह तबारक व ताला की नेमत। वो शादी तक पहुंचा, ये किसकी नेमत? अल्लाह तबारक व ताला की नेमत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने रब की नेमत का चर्चा किया करो। अल्लाह ताला ने बेटा दिया, तब भी हमने 7 दिन लग के गीत गवाए। अल्लाह ताला ने बेटा दिया, वो शादी तक पहुंचा तो 1 हफ्ता पहले से हमारे घर की ढोलक बंद ना हो सकी। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बेटा दिया, अल्लाह की नेमत थी। बारात गई तो मेरी माँ बहनों ने घर में मिलकर के खोरिए के नाम पर वो हुरदंग किया, वो ढोलक बजाई कि तमाम की तमाम ने एक सुर में मिलकर ऐसे गीत गाए कि बारात लौट के आई तो देखा कि सबके गले बैठ गए। इतनी मेहनत की कि गले के गले बैठ गए। अमा हमें हो क्या गया? मैं कहता हूं कि हमारे घरों को अगर देखना हो कि हमारे घरों का माहौल, इस्लामी माहौल कितना माहौल है, तो देखें हमारे घरों के शादियों के माहौल को देखा जाए, हमारे घरों में होने वाली शादी को देखा जाए। हम कितने बड़े मुसलमान हैं, हम कितने सच्चे मुसलमान हैं, हम कितने सच्चे नबी के आशिक हैं। अगर हमारे घर का जायजा लेना है तो शादियों के मौके पे हमारे घर को आप देख लेना। आप देखना शादी के मौके पर मेरी आधी से ज्यादा बहनें आपको साड़ी पहने नजर आ जाएंगी, ऐसा लिबास पहने नजर आ जाएंगी जिससे कि पूरा बदन उनका छुपता नजर नहीं आता। और उसी शादी के अंदर उस बहन का भाई भी मौजूद होता है, उसी शादी के अंदर उस बहन का बाप भी मौजूद होता है, उसी शादी के अंदर उसके रिश्तेदार भी मौजूद होते। मैं कहता हूँ हमारी अहमियत कहाँ जाकर के इंतकाल कर गई, हमारी शर्म कहाँ जाकर के डूब गई। क्या हमें शर्म नहीं आती? क्या मेरी बहन मेरे सामने ऐसा लिबास पहन के आ जाए कि जो मेरे मजहब में जायज ही नहीं है? क्या मेरी बहन ऐसा श्रृंगार करके आ जाए जो मेरे मजहब में जायज ही नहीं है? अमा तू भाई था भाई, तुझे सीना तान के मैदान में आना था और तुझे अपनी बहन के सामने कहना था मेरी बहन अगर तू चाहेगी तो मेरे तेरे लिए 1000 या 2000 का नहीं बल्कि मैं तेरे लिए 5000 का सूट ला के दूंगा। अगर तू चाहेगी तो तेरे लिए 10,000 का लिबास ला के दूंगा, मगर लिबास वो ला के दूंगा जो लिबास कनीज़े फातिमा पहना करती है, कपड़ा वो ला के दूंगा जो कपड़ा इस्लाम में जायज हुआ करता है। ऐ मेरी बहन, जब तूने अपनी बहन को सैयदा ज़ैनब की दास्तान को सुनाया होता, जब तूने अपनी बहन को
सैयदा फातिमा का किरदार बताया होता तो कसम खुदा की ये बहन दुनिया वालों को बताती, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, ये अंग्रेजों का लिबास तुम्हें मुबारक हो, हम फातिमा की कनीज़ें हैं और फातिमा का लिबास ये हमें मुबारक हो। हम अंग्रेजों का लिबास नहीं पहनेंगे, हम वो लिबास नहीं पहनेंगे जो हमारे यहाँ नहीं पहना जाता है। मगर आज मुसलमानों के घरों में आप शादियाँ देख ले, 7-7 साल की बच्चियों को देखें, मैं जवान की बात नहीं करता, 7-7 साल की आप बेटियों को देखें तो उनके चेहरे पर आपको पाउडर भी मिलेगा, उनके चेहरे पर आपको क्रीम भी लगी मिलेगी, उनके चेहरे पर आपको लिपस्टिक भी लगा मिलेगा। यानी कि जो श्रृंगार घर की बड़ी करती हैं वो सारी की सारी आपको वो 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की बच्ची पे किया हुआ मिल जाए। अब मुझे बताओ, इस 7 साल की बच्ची को तो पता नहीं था कि लिपस्टिक क्या होती है, इस 7 साल की बच्ची को तो पता नहीं था कि फेस पाउडर, क्रीम, ये आटा जो चेहरे पर लगाया ये होता क्या है, इसे तो नहीं पता था। इसके किसने लगाया? किसी ने तो लगाया, जिसने लगाया वो कोई ना कोई तो है इसका, वो चाहे इसकी बहन हो, वो चाहे इसकी माँ हो, वो चाहे इसके घर की कोई रिश्तेदार हो, जिसने लगाया है वो कोई ना कोई तो है जिसने इसके लगाया है। बगैर इसके लगाए इसे पता नहीं चलता। यानी हम 7 साल की बच्ची को ये जहन दे रहे हैं कि बेटी अगर शादी में जाया जाता है तो लिपस्टिक भी लगाई जाती है, बेटी शादी में जाया जाता है तो ये चेहरे को आईने के सामने खड़े होकर थोड़ी देर लीपा पोती भी इस पे की जाती है। हम 7 साल की बच्ची को ये जहन दे रहे हैं कि शादी में जाने से पहले ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। अब मुझे बताओ, जब वो इसी माहौल में पल करके जवान होगी, जब 7 साल की बच्ची की उम्र जब 17 साल की बेटी में जाके तब्दील होगी, तो वो तो 7 साल की बच्ची थी, उसे ना पता था मगर वो सारे काम करना सीख गई। अब जरा बताइएगा तो सही, अगर 18 साल की उम्र में, अगर 20 साल की उम्र में जब बेटी इस काम को करेगी तो आप कहेंगे मौलाना साहब देखे मेरी बेटी के लिए कोई तावीज कर दे, मेरी बेटी के लिए कोई ना कोई तावीज दे दे, कोई ना कोई वजीफा बता दे कि मेरी बेटी शादियों में जाती है, वो लिबास इस्लामी नहीं पहनती, वो चेहरा इस्लामी नहीं बनाती, आप उसके लिए कोई ना कोई नुस्खा दे दे। मैं कहता हूं नादान तू कितना भोला है मुसलमान, तू कितना भोला है बेटी के बाप, तूने 7 साल की बच्ची को सिखाया कि बगैर इसके शादी नहीं होती। इस माँ ने 7 साल की बच्ची को श्रृंगार करके बताया कि इसके बगैर शादी नहीं होती। अब जवान होकर अगर ये बच्ची अपने आप कर रही है तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है, इसमें अब ज्यादा टेंशन लेने की बात क्या है। मैं तो उन माओं से कहता हूं कि जब तुम्हारी छोटी बच्चियां हैं तो तुम उनके सामने, बच्चियां तो दूर की बात है, बल्कि तुम अपना भी श्रृंगार ना किया करो, क्योंकि बच्ची और बच्चे वो करते हैं जो उनके माँ और बाप किया करते हैं। बच्चे वही करते हैं जो बाप करता है, बच्चों को नहीं पता। अब मिसाल के तौर पे एक छोटा सा कप लाए, उसमें चाय लाएं, बच्चे से कहते हैं, छोटा सा बच्चा है, आप उससे कहते हैं ले बच्चे मैं तेरे लिए ट्रक लेके आया। उसे पता है ये कप है या ट्रक है? पता है उसे? नहीं पता, बच्चा है वो, उसे नहीं पता क्या है ये। उसको कप का नाम दिया जाता है, ये भी उसे हमने बताया, हमने बताया, ये उसे नहीं पता था, उसे नहीं पता था, वो हमें देख के कर रहा है। हम अगर क्या सतारन, अगर हम सतारन के चौराहे पर बैठकर पूरा दिन बग्गी बाग खेलते रहें तो क्या हम अपने बेटे से कहेंगे बेटा तू बग्गी बाग मत खेलना? कह देंगे आप? है हिम्मत आपके अंदर? आप खुद शराब के हट्टी पे जाकर चेहरा छिपाकर लाइन में 1 घंटा लग के, आधा घंटा लग के आप वो पाव भर का जो होता है नहीं, वो आप उसे खरीद के लेके आए, तो मुझे बताइए आप अपने बेटे से कह देंगे बेटा इसे नहीं पीते, ये मुसलमान नहीं पिया करते इस चीज़ को? आपके मुंह में पूरा दिन तंबाकू खुलता रहे, आपका ये गल्फू जो है ना निकल कर के बाहर आ जाए, तो क्या आप अपने बेटे से कह सकते हैं कि बेटा ये नुकसान देता है, आप इसे ना खाया करो? कह देंगे आप अपने बेटे से? हैं? अब मैं आगे बढ़ के बात कर दूं कि अगर सुबह को 9 बजे तक सो कर के ना उठें तो आप अपने बेटे से कह देंगे बेटा फजर की नमाज पढ़ा करो? कह देंगे आप? कोई मेरी माँ
अगर सुबह को 9 बजे खुद सो के उठती है तो वो अपनी बेटी से कह देगी बेटी तू नमाज पढ़ा कर? नहीं कह सकती। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत आती है, आने के बाद में अरीजा पेश करती है, कहती है मेरे बड़े पीर, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, और ये मेरा बेटा मिठाई को बहुत पसंद करता है, ये मेरा बेटा मिठाई बहुत खाता है, और डॉक्टरों ने कहा है, तबीबों ने, हकीमों ने मना फरमाया है कि अगर ये ज्यादा मिठाई खाएगा तो वो इसके लिए नुकसानदा होगी, वो इसके लिए नुकसान कर देगी, इसे आप ज्यादा मिठाई ना देना। ऐ सरकार गौसे आजम, मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, आप मना कर दे कि ये मिठाई ना खाया करे ताकि इसे नुकसान ना हो। कसम खुदा की, सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि इसे अपने मकान पे ले जाओ और कल मेरे सामने लेके आना। ये बेटे को अपने मकान पे लेकर चली गई, कल आई, कहने लगी सरकार इससे मना फरमा दे, ये मिठाई ना खाया करे। आपने इरशाद फरमाया बेटा, जब मिठाई तुम्हें नुकसान देती है, जब मिठाई तुम्हें डॉक्टरों ने मना फरमा दी है, तो आप मीठा ना खाया करें। आपने मना फरमा दिया और कहा कि जाओ बच्चे को अपने साथ ले जाओ। अब ये माँ अपने बच्चे को लेकर जाने लगी, मगर माँ के दिल में बात आ गई, माँ के दिल में ख्याल आया, सोचने लगी गौसे आजम अगर तुम्हें ये बताना ही था, अगर मना करना ही था तो ये तो आप कल भी मना कर देते, मगर तुमने एक दिन का हमें टाइम क्यों दिया, हमें अगले दिन आने के लिए क्यों इरशाद फरमाया? तो सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था, कहा था माई जरा सुन तो सही, कल तक तो मैं भी मिठाई खाया करता था, तो मैं इससे कैसे मना कर देता कि तू मिठाई ना खाना। कल पहले मैंने मिठाई खाना बंद किया है, तो आज मैंने इससे मना फरमाया है कि मिठाई मत खाना, ये तुम्हें नुकसान दिया करती है। पहले पता चला किसी भी काम को करने के लिए पहले उस पर अमल करना अपने आप को जरूरी पड़ता है। जब हम अमल कर लेंगे तो हम जिससे कहेंगे वो भी कर लेगा। हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ ले तो हम बच्चों से कैसे कह दें कि बेटा नमाज पढ़ा करो? नहीं कह सकते। तो इसीलिए सबसे पहले घर के बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को अच्छा बनाएं। जब हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे ना तो हमें अपने बच्चों को अच्छा बनाने में मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगी अपने बच्चों को अच्छा बनाने में, मगर शर्त यह है कि पहले हम अपने आप को अच्छा बना लें। बस मैं एक आखिरी बात कर रहा हूँ, बात आ गई है ना कि बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं। मैंने आयत तो दूसरी पढ़ी थी, मेरा इरादा कुछ और था, मगर बात आ गई तो चले मैं इस बात को ही बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखें, बच्चे जो है ना वो बड़ों को देख के सीखते हैं, ये मैंने आपसे बताया। वो कैसे आप समझेंगे, बस चंद मिनट में मैं इस बात को अपनी मुकम्मल करता हूँ। एक अरबी इंसान अपने मकान से निकला। क्यों निकला? उसने इरादा किया कि मैं अपने मकान से निकलकर चलो बाहर के हालात देखते हैं, बाहर के हालात कैसे हैं, देखते हैं बाहर हो क्या रहा है, चलो दुनिया का थोड़ा जायज़ा लेके देखते हैं। जब वो बाहर निकला ना अपने मकान से, जब वो रेगिस्तान बाहर निकला, रेतीले जंगलों में पहुंचा, तपती हुई जंगलों में जब वो पहुंचा, बयाबान जंगलों में, तो उसने वहां जाने के बाद में एक अजीब मंजर देखा। कहता है कि मैंने देखा कि वहां पर एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान था, उसके गले में एक तोक डला था, भारी तोक था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन न उठ पा रही थी। उसके दोनों हाथ थे जो कमर के तरफ पीछे को रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पैरों में जंजीरों से उसके पैरों को जकड़ दिया गया था, यानी एक तो नीचे से रेत था, ऊपर से सूरज की गर्मी थी, और बीच में उसको इतना सताया जा रहा था। मैं बहुत हैरत में पड़ गया, मैं बहुत हैरत में पड़ गया कि इस तरीके से भी किसी ज़ईफ़ुल उम्र को सताया जाता है, इस तरीके से भी किसी ज़ईफ़ुल उम्र पे वार किया जाता है। मैं हैरत में पड़ गया। कहता है कि मैं जब आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा, तो मेरे और ज़्यादा मेरे यानी सोचने की इंतहा हो गई कि मैंने देखा कि इतने जुल्म और मसाइब के बाद एक जवान है जिसके हाथ में कोड़ा है, और वो उस ज़ईफ़ुल उम्र को मार मार के आगे बढ़ा रहा है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं, सारी ख्याल आप चाय में न ले जाना, बिल्कुल भी। चाय पिए, मैं मना नहीं करूँगा आपसे, चाय पिए आप, मगर तवज्जो मेरी तरफ रहें। बस मैं आखिरी जुमले अपनी तकरीर के आप तक पहुँचा रहा हूँ। कहता है कि जब मैंने
जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि बताइए इस तरीके से ज़ईफ़ उम्र इंसान को कौन सताता है। पहले ही उसके हाथों को बांधा, पैर को बांधा, गले में तोक डाला और ऊपर से कोड़े मार मार के उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। कहता है ये अरब इंसान कि जब मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मैंने उससे पूछा ज़रा ये तो बता तू इस पर ये जुल्म क्यों कर रहा है, ज़रा ये तो बता कि इस ज़ईफ़ उम्र को तू मार क्यों रहा है। तो देखें देखें वो जवान कहता है जवान सुनो, क्या तुम जानते हो ये कौन है, तुम जानते हो जिसके इस पर मैं जुल्म कर रहा हूं ये कौन है। ये आने वाला कहने लगा मुझे क्या पता कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। तो कहने लगा ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरा सगा बाप है, सगा बाप। अब जब सगे बाप का नाम सुना ना तो इस अरबी के पैरों तले जमीन निकल गई कि बाप को इस तरीके से नहीं सताया जाता है। अगर बाप बेटों पे जुल्म भी करे तो बेटों का हक ये नहीं कि बाप को ऐसे जंगलों में ले जाकर के सताएं और उसे ऐसे मारें। अब ये बड़ी हैरत से उस बेटे के चेहरे को देखने लगा, कहने लगा ऐ बेटा जरा ये तो बता कि तुझे ये रास्ता किसने दिखाया, जरा ये तो बता ये तुझे तरीका किसने दिया, जरा ये तो बता कि बाप को इस तरीके से बांध के मारा जाता है, ये तेरे जहन में आइडिया कहां से आया, ये तुझे सोचने का मौका यानी सोचने की बात ये तुझे कहां से मिली कि बाप को इस तरीके से सताया जाता है, बाप को इस तरीके से मारा जाता है। मैं जो बात कर रहा था आपसे कि जब बेटे जो सीखते हैं वो बाप को देख के सीखते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो बड़ों को देख के सीखते हैं। अब इस बेटे ने जवाब दिया था, कहने लगा ए आने वाले इंसान सुन सुन, ये तरीका मुझे कहीं और से ना मिला, ये आइडिया मुझे कहीं और से ना मिला। कहा फिर कहां से मिला, कहने लगा ये खुद मुझे मेरे बाप ने अता फरमाया है, ये खुद मुझे मेरे बाप से मिला है। इसने कहा था सुनो सुनो, जब मैं छोटा सा बच्चा था, जब इसका बाप था ये जवान था, तो ये अपने बाप को बांध के इसी बयाबान जंगलों में लाया करता था, उसको ऐसे मारता था जैसे कि आज इसे मैं मार रहा हूं। जब मैंने देखा कि ये अपने बाप के साथ ऐसे जुल्म करता है, अपने बाप को ऐसे सताता है, मैं बड़ा होता रहा, इसके काम को देखता रहा। अब ये ज़ईफ़ हो गया है और मैं जवान हो गया हूं, तो मैं कोई नया काम नहीं करता हूं बल्कि मैं वो करता हूं जो इसने अपने बाप के साथ किया था। मैं आज बेटा होकर वही काम अपने बाप के साथ किया करता। क्या समझे इससे आप? समझे? हम जो अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं ना वही हमसे छोटे हमसे सीख रहे हैं। ये ना सीखना कि आज मैंने अपने बाप की चारपाई दरवाजे पर डाल दी, बहुत सुकून की जिंदगी हो गई, घर में हर वक्त खुल खुल करते रहते थे। मैंने उनको बाहर जहां जानवर बंधा करते थे ना उस छपड़े में उनकी खाट को ले जाकर के बीवी के कहने से डाल दिया या अपनी मर्जी से डाल दिया। अब हम बहुत सुकून की जिंदगी जिएंगे। नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं, तेरे साथ भी तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरे पीछे भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने बाप के करतूत देख रहे हैं, अपने बाप के कामों को देख रहे हैं। याद रखना जब ये तेरे बराबर होंगे और तू अपने बाप के बराबर होगा तो तेरे साथ भी कहीं ये ऐसा ना कर दें जैसा तू अपने बाप के साथ कर रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते आप अपने बड़ों का अदब करें, वालिदैन का अदब किया करें। वालिदैन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप बेलारी की मार्केट से खरीद के ले आए, वालिदैन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप मुरादाबाद के किसी मॉल से उसको खरीद के ले आए। वालिदैन इतनी अजमतों वाली चीज़ है, वालिदैन का मकाम इतना बड़ा मकाम है कि हम वालिदैन के कदमों के बराबर बैठकर उनसे इस अंदाज में बात करा करें जैसे कि एक गुलाम अपने आका से बात किया करता है, जैसे कि एक नौकर अपने मालिक से बात किया करता है। वालिदैन के सामने ऊंची आवाज से बात ना किया करो, वालिदैन के सामने सरहाने पे आके ना बैठा करो, वालिदैन के सामने या माँ के सामने ऊंची आवाज से बात ना किया करो। वो सिर्फ अगर तुम ज्यादा नहीं सोच सकते तो सिर्फ इतना सोच लिया करो कि अगर मैं आज अपने बाप की हुर्मत से खेलूंगा, अगर मैं आज अपने बाप की इज्जत से खेलूंगा तो कल ये मेरा बेटा है ये भी मेरी इज्जत से खेलेगा। तो कम से कम आप और के लिए नहीं कर सकते तो अपनी इज्जत के लिए तो ये काम कर सकते हो।
आज के बाद ये यकीन रख लेना कि हम अपने माँ बाप को अपने पलकों पे सजा के रखेंगे इंशाअल्लाह। आपने प्रधान जी ने कभी भी मौका दिया, काफ़ी बार मैं तकरीबन चौथी पाँचवीं मरतबा आपके दयार में आया हूँ, बार बार आपने सुना है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आएंगे तो और बातें बाद में भी बता लेंगे, क्योंकि कारी साहब को भी तकरीर करना है, वक्त भी काफ़ी हो गया है। हज़रत बोलेंगे थोड़ी देर, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला सलातो सलाम की तैयारी है। आप बिल्कुल बेदारी के साथ रहें, कोई जाने की कोशिश ना करें, बस हज़रत का खिताब होना है, उसके बाद में इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला परवरदिगार कहने सुनने में अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती ख़ता हो तो उसे मुआफ़ फरमाए। इस पर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।